निशान कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, विकास का कमल के फूल का निशान, भूले से भी न जाना भूल कमल के फूल का निशान। आने वाली 4 दिसंबर मतदान में कमल के फूल के सामने वाला का चुनाव निशान कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, विकास का कमल के फूल का निशान, भूले से भी न जाना भूल कमल के फूल। दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर सुशीला वार्ड नंबर 33 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शिक्षित ईमानदार और अपने मतदान के दिन कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर अपना अमूल्य वोट दे और वार्ड नंबर 33 आपके लोगों की सही और समझ जाकर सुशीला दलवीर को भारी बहुमत से विजयी बनाया। सेवा ही विचार को जी कमल का बटन सुबह सुबह सबसे पहला काम यही होगा। छुट्टी रखो। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा दौलत राम जी है। दौलत राम जी, एक बात बताइए, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी शासित है। बिल्कुल है। और 15 साल के अंदर में बीजेपी ने क्या काम किया? और 15 साल से आप बता सकते हैं, सभी दिल्ली वासी परेशान हैं, कहीं नाला लीकेज, कहीं सड़कें टूटी हुई है, कहीं मतलब कि इस प्राइमरी स्कूल का कोई सही ढंग से व्यवस्था नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, आप लोग पत्रकार हैं, आप हर जगह जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं जी, और आपको भी अनुभव बहुत ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं कि आप अनुभवी नहीं हो, बट क्या है, शीला दीक्षित के बाद जो ये आम आदमी पार्टी जो आई है जी, ये आप कांग्रेस से भी नीचे की चीज़ समझ लो। मतलब इन्होंने लोगों की रफ्तार रोक दी है। एमसीडी में क्या है, केजरीवाल के हाथ में सब कुछ है। एमसीडी जो है मतलब एक तरह से एमसीडी दिल्ली सरकार के अधीन है जी। दिल्ली सरकार बजट नहीं दे रही, लोगों को इस बात का पता नहीं। एमसीडी को बदनाम वो खुद ही कर रहे हैं, केजरीवाल जी, और ऊपर उनके बैठे हुए मंत्री जो हैं वो ये चिल्लाते हैं। एक बात बताओ ना, ये कुछ लोगों के लिए करेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? बजट ये नहीं देते, एमसीडी की लोगों की तनख्वाह इन्होंने रोक रखी है जी। मतलब कुछ भी, मतलब एक तरह से इन्होंने काउंसलर जितने थे एमसीडी के जो उनके सबके हाथ इन्होंने बांध के रख दिए। और उनको बजट देना ही जब बंद कर देगा तो यहाँ का काउंसलर क्या करेगा, किसके लिए क्या कर सकता है? रही सफाई की बात, झाड़ू वाले, नाली वाले, सफाई वाले आते हैं बेचारे, लेकिन वो बस इतना ही है, उससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी भी इतनी इतनी तनख्वाह। अभी पीछे भी ऐसे हल्ला हो रहा था कि भाई इन्होंने सफाई वालों ने भी स्ट्राइक कर रखी थी, ये जो है इनकी तनख्वाहें नहीं आ रही पीछे से केजरीवाल ने।
अब केजरीवाल उधर से कहता है कि एमसीडी काम नहीं कर रही, जबकि सच्चाई ये है कि काम केजरीवाल ही नहीं करने दे रहा है इनको। लेकिन अब बात बदल चुकी है। अब जो है 3 हिस्सों में जो बटी हुई थी जो ये दिल्ली एमसीडी, अब ये एक होगी और बहुत ही मजबूती से काम होगा। अब की बार वो एमसीडी नहीं होगी, इनकी हर काउंसलर का दायरा और मजबूती एक एमएलए के बराबर होगी। मतलब एक एमएलए से भी ज्यादा ये काम कर पाएंगे, मजबूती से काम कर पाएंगे। और मतलब अब सूरत जो है दिल्ली की बदलने वाली है फिर से। मतलब एमसीडी की अब हाथ नहीं बंधेगी, अब हाथ नहीं बंधेंगे, एक एमसीडी खुल के काम करेगी। एक विधायक से भी ज्यादा एमसीडी के अंदर पावर होगी और वो खुल के काम करेगा और बजट की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक तरह से नया निर्माण है एमसीडी का। देखो जी, ये तो अब अपना जनता का मत है, बाकी हमारा मत तो बीजेपी की साइड ही है। और यहाँ से तो हमारे ही एरिया से दलबीर भाई हैं, वो बहुत ही सोशल वर्कर हैं और बहुत ही एक नेक इंसान है। लोग उनको नेता नहीं बेटा बोलते हैं। तो उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और वो नेतागिरी से उठ के हैं। मतलब जो नेताओं की सोच है उससे उनकी सोच उनसे उठ के है। अगर वो इस बार काउंसलरी का चुनाव यहां से जीतते हैं तो लोगों को दोबारा फिर नेता सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को कि हम नेता किसे बनाएं। उसके बाद तो ये परमानेंट ही चेहरा है लोगों के बीच में। और मेरे ख्याल से आशीर्वाद भी जनता का खूब प्यार मिला हुआ है और ऊपर वाले ने चाहा तो उनकी सीट निकल जाएगी यहाँ से। ये तो हुई एमसीडी की बात। 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, उस पर आपका क्षेत्र क्या कहता है? वो तो खुल रहा जी, एकदम मोदी, बगैर सोचे समझे मोदी। वो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसमें पूरे क्षेत्र का क्या मतलब, पूरे देश का ही एक मत है, मोदी जी। बिल्कुल। तो ये थे दौलत राम जी। इन्होंने एमसीडी का जो बात इन्होंने रखी है 16 आने सच है। वाकई में केजरीवाल अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए इन्होंने एमसीडी का हाथ जो है बांध रखे थे और एमसीडी के कर्मचारियों को समय पर पैसा नहीं देते थे, जिसके कारण आए दिन एमसीडीओ में हड़ताल हुआ करता था। सड़क गली सफाई नाले सफाई नहीं होती थी हड़ताल की वजह से, जिसके कारण ये जल बहाव जो है नाले का वो सड़कों पे आ जाया करता था। आज नरेंद्र मोदी ने सारी एमसीडी एक एमसीडी बनाया है और अब एमसीडी जो दिल्ली में आएगी वो चुन करके आएगी और वही पूरे क्षेत्र का काम सुलभ और आसान करके और जनता को साफ सुथरी जगह, स्वच्छ मिशन का जो अभियान नरेंद्र मोदी का था उन्हें करके दिखाएगी। मैं रणजीत गुप्ता, दिल्ली।